चलिए आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का मान कैसे निकालना जाता है। याद करने की जरूरत नहीं है, निकालने के लिए सीख जाइएगा, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से यह जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछी जाती है। पूछा जाता है कि sin 30 का मान कितना होगा, sin 45 का मान कितना होगा, cos 45 का मान कितना होगा। इससे याद करिएगा, कभी याद होने की जरूरत पड़वे नहीं करेगा, लेकिन आप लोग सीख जाइएगा कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग आराम से याद कर सकते हो। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन का। साइन ए, देखिए एंगल का जगह कितना दिया है, ए दिया है, एक बड़ा सा इस तरह का। हाँ, एंगल का जगह पर थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी हो सकती है। इसके स्थान पे, एंगल के स्थान पर अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, साइन, पाई कुछ भी हो सकती है। और इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए गिनती हमेशा किससे स्टार्ट होती है, जीरो से। कितना होता है, जीरो से। तो हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। तो दिक्कत, अब सभी में 4 से भागा देना है। कितना भागा देना है, 4 से। इसमें भी 4 से भागा देना है, 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 और इसमें भी 4 से भागा देना है। अब सब पे रूट चला देना है। क्या चला देना है, रूट। ठीक है, सब पे रूट चला दिए ना, सब पे रूट चला देना है। अब देखिए यहाँ पे 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। और 4 का 2। तो ये कट रहा है ना, तो पहले काट देते हैं, 2 दूनी 4। ऊपर 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। और √2 का वर्गमूल नहीं ना सिखाया है, √2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। √3 का वर्गमूल नहीं ना सिखाया है, √3 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 4 से 4 कट गया ना, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। अब 0 में 2 से भाग दे, कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। कोई दिक्कत। अब ये जो इधर से ना, इधर से इसको यहां से लिखना चालू करेंगे। ये हमारा जाएगा cos 1, ये हो जाएगा 1 के बाद कितना जाएगा, √3/2। इधर वाला हो जाएगा 1/√2, यहाँ जाएगा 1/2। ये जो शुरू में आप कहा जाएगा, लास्ट में। तो दिक्कत, देखिए एक क्यों निकालने के लिए सीखे। बाकी देखिए जो लास्ट में था, शुरू में, उसके बाद था, उसके पहले, इधर दोनों बीच में ना है। इसके बाद देखिए ये जो है बीच में, तो इसके बाद यहाँ आ गया, ये जो शुरू में यहाँ को दिया जाएगा लास्ट में। कोई दिक्कत। आपसे पूछेगा cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब इसी प्रकार हम लोग tan निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan। tan a बराबर, tan a बराबर। अब देखिए tan कैसे निकलता है। अब बताइए हम tan 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं। किसका, tan 0 डिग्री। अब बताओ tan का फॉर्मूला कुछ होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा होती है। क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो हो जाएगा sin 0 डिग्री अब बटा में cos 0 डिग्री। इन हो गया। तो sin 0 का वैल्यू कितना है, 0। sin cos 0 का वैल्यू कितना है, 1। अब 1 में 0 से भाग दे, इसका मान कितना होता है, 0। तो tan 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, tan 30 का वैल्यू। किसका वैल्यू, tan 30। तो बता tan का फॉर्मूला कुछ होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो लिखेंगे sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। बोलो हाँ ये ना। तो बताइए sin 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 बटा cos 30 का वैल्यू √3/2। 2 से 2 खत्म हो गया, तो बचेगा 1/√3। इसका मान हो जाएगा 1/√3। इसका वाला यहाँ मान और इसका वाला मान यहाँ।
अब देखिए इसी प्रकार 90 का निकालेंगे, tan 90 इसका वैल्यू tan 90 तो होता है sin 90 अब बट्टा cos 90, तो sin 90 का वैल्यू कितना है 1 और 0। किसी भी संख्या में 1 से 2 से भागा दीजिएगा 0 से, उसका मान अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो दिक्कत इतना जब आ गया तो 3 गो इसका उल्टा होता है, 3 गो इसका उल्टा होता है, तो दिक्कत चलिए।